So welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. Today we are going to start your new question of exercise 9.1. In your previous exercise we have done up to question number 7. So question number 8 is Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Mohan जो एक trapezium shape का field buy करना चाहता है. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. इसके जो parallel sides है आपको ये बता रखा है. ये side suppose this one is x. तो अपोजिट साइड जो इसकी पैरेलल साइड जो है वो क्या है, इसकी ट्वाइस है, 2 टाइम्स है. जो रिवर की साइड है वो 2 टाइम्स है आपकी रोड की साइड में जो साइड दे रखी है आपको. ओके, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपको गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर. ओके, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर. और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट मींस इसकी जो हाइट है वो आपको गिवन है यहाँ पे 100 मीटर. इज इट क्लियर? तो जो भी चीजें आपको चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ चुका है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. हमें यहाँ पे ये साइड फाइंड करनी है. तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एरिया आपको बता रखा है, सो उसी के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट मीन्स x प्लस 2x जो कि 3x हो जाता है इंटू हाइट. ये आपको दे रखा है 100 मीटर. ओके, नेक्स्ट आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी गिवन था 10,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, दिस विल बी 50. ओके, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते थे, ट्रांसफर करके 0 से 0 कैंसिल आउट भी कर सकते थे, जो आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. 5 3s are 50 या फिर इसको एज इट इज रखिए 3x 50 मीटर जो है हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं 50 मीटर. ओके, आपको 3 मल्टीप्लाई में इसको भी आप डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो कंटिन्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, इनटू में आ जाएगा, राइट. कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 से आपने किया 5 2s are 10, 5 1s are 5 एंड 3 7s are 21 मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास x की वैल्यू आई है 70 मीटर. ठीक है, यूनिट वहां पे आपको मेंशन करनी जरूरी है. सो द वैल्यू ऑफ x इज 70 मीटर. ये अगर आपके पास 70 मीटर है, so आपसे पूछा गया है अलोंग द रोड रिवर, जो रिवर की साइड में उसकी लेंथ क्या होगी, दैट इज 2x. इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 70 मीटर विच इज 140 मीटर. इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. The top surface of a raised platform in the shape of a regular octagon. आपको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे रखा है, उसका जो सरफेस है वो रेगुलर ऑक्टागन के में. ऑक्टागन मीन्स a polygon which are having each 8 sides, जिसकी 8 sides होती है, एंड रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है. रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड जो वो इक्वल है, एंड ऑक्टागन है आपके पास. सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस वन इज ऑक्टागन. ओके, सारी साइड्स आपको सेम है यहाँ पे, सेम है एज शोन इन द फिगर. तो फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस. तो जो भी आपको फिगर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. आपके स्ट्रेट लाइन है ये. ओके, 11 मीटर यहाँ पे दे रखा है, दिस विल बी 5 मीटर एंड दिस विल बी 5 मीटर एंड इसकी जो हाइट यहाँ पे आपको गिवन है विच इज 4 मीटर. ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे आपने इसको डिवाइड किया यू विल गेट 2 ट्रेपेजियम. आपको 2 ट्रेपेजियम मिल रहे हैं एंड 1 आपके पास में क्या है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है. अगर आपने सबको टोटल ऐड कर दिया, सबका एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर दिया, सो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द गिवन सरफेस. ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे A B C D E F G H. A B C H एरिया ऑफ ऑक्टागन वो हो जाता है आपके पास एरिया ऑफ ABCH
plus area of HCDG plus area of DEFG। ठीक है, सबका एरिया आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एरिया फाइंड कर सकते हो इसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आपके पास सेम है। सेम कैसे पता चला? बिकॉज ये एक रेगुलर ऑक्टागन है आपके पास। अगर रेगुलर है सारी साइड आपकी इक्वल रहने वाली है। ये 5 आपको दे रखा है, दिस विल बी 5 मीटर। ओके, हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 4 मीटर एंड दिस वन इज 11 मीटर। सो ये यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इसका आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ABCH, ये ट्रेपेजियम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 प्लस 5 दैट इज 16 मीटर इंटू हाइट 4 मीटर है आपके पास। 2 से आपने किया 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 4 आर 32 मीटर स्क्वायर। 1 का है ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बी 64 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is length into breadth and length है आपके पास 11 मीटर एंड breadth है 5 मीटर। सो ये हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद यू विल गेट द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस। सो ये हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपको दोनों ट्रेपेजियम का एरिया मिल चुका है। आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट 119 मीटर स्क्वायर। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. एक फिगर में आपको पेंटागोनल पार्क दे रखा है। पेंटागोन का मतलब क्या होता है? A polygon which are having 5 sides. Okay, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके 5 sides होती हैं। ऑलरेडी आपको दे रखा है। इसकी जितनी भी लेंथ वगैरह है वो सब यहाँ पे आपको गिवन है। दिस विल बी 15 मीटर, ये आपका 15 मीटर है एंड जो टोटल जो दे रखा है 30 मीटर। टोटल है यहाँ पे आपके पास 30 मीटर। दिस वन इज ऑल्सो 15 मीटर। ओके, सो ऑल आपको दे रखा है अबाउट द ज्योति डायग्राम एंड कनिका डायग्राम। ज्योति और कनिका दोनों का डायग्राम आपको दे रखा है। फाइंडिंग इट्स एरिया, जो ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। जो आपका घर दे रखा है, जो भी आपको पेंटागोनल शेप पार्क दे रखा है, उस पार्क का नजरिया जो है, मतलब किसी ने उसकी फ्रंट साइड ली है, तो ज्योति और जो कविता है उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शेप गिवन है। ठीक है, हम लिख देते हैं। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों वेज से आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? तो ज्योति के अकॉर्डिंग इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, एंड कविता के अकॉर्डिंग इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले हम ज्योति का देख लेते हैं। ज्योति का जो एरिया है वो कैसे निकलने वाला है? ये आपका 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड हो रखा है। 2 ट्रेपेजियम को जैसे आप ऐड करते हुए विल गेट 1 पेंटागन। तो इन दोनों को आपने अगर 1 भी फाइंड कर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट पार्क। तो साइड आपको यहाँ पे गिवन थी 15, दैट मीन्स दिस विल बी 7.5 मीटर
एंड ये टोटल जो हाइट है आपको 30 मीटर गिवन है एंड दिस इज 15 मीटर। ठीक है, ये 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज ए बी, इसको आप एफ कर सकते हैं, ए बी सी एफ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू एरिया है वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 प्लस 15 45 मीटर इंटू क्या हो जाएगा हाइट, हाइट इज 7.5 मीटर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 45 इंटू 75, so your answer is 3375 मीटर स्क्वायर। आपको पॉइंट लगा हुआ डेसिमल जो है 1 डिजिट से पहले है, सो दिस विल बी 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है अकॉर्डिंग टू ज्योति, ज्योति के तरीके से। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कविता। कविता के अकॉर्डिंग आपने देखा है एरिया ऑफ पार्क जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, वन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, क्योंकि आपका ये 15 है, दिस विल बी 15, सो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, राइट। एंड एक है आपके पास में ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए आपको हाइट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। हाइट कैसे फाइंड कर सकते हो, टोटल 30 है, यहाँ तक डिस्टेंस जो है 15 है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास 15 मीटर रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है साइड स्क्वायर, 15 मीटर का स्क्वायर आप कर दोगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास है 15 मीटर इंटू हाइट, हाइट भी 15 मीटर आपको गिवन है, ओके। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 मीटर स्क्वायर प्लस 225 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया आप क्या कर सकते हो एलसीएम की हेल्प से, 5 2 जार 10, 2 2 जार 4 5, again for 50 meter square plus 225 meter square divided by 2. After adding this, you will get 5 7 6 meter square by 2. 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, so you will get 2 3 are 6, again 2 3 are 6, तो 7 are 14, 2 5 are 10 meter square। ये आपके पास आ चुका है एरिया ऑफ दिस पार्क अकॉर्डिंग टू कविताज व्यू, कविता के व्यू के अकॉर्डिंग एरिया आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज आंसर द डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस। आपको एक फ्रेम यहाँ पे गिवन है, फ्रेम आपको गिवन है, उसके डायमेंशंस आपको दे रखे, दिस इज 28 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे गिवन है, आपको मिडल जो है वो दे रखा है, दिस वन इज 16 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 20 सेंटीमीटर, ओके। तो जो टोटल फ्रेम आपको गिवन है उस फ्रेम का आपसे एरिया पूछा गया है, सो इसको हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है टोटल आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी फ्रेम यहाँ पे बन रहा है हमारे पास में, जो भी पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं वो किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट की भी नीड होती है आपको। तो ये डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, काफी इजी है आपके लिए, दोनों साइड में आपका डिस्टेंस रहने वाला है। टोटल 24 है, 24 से 16 आपने जैसे सेपरेट किया, यू विल गेट 8, यू विल गेट 8, ठीक है। 8 पार्ट्स को आपने इक्वली यहाँ पे डिवाइड किया है, सो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, ओके। आपको एक हाइट मिल चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको सेकंड और फोर्थ के लिए भी करना पड़ेगा दिस वन, तो ये हो जाएगा आपके पास में 28 है टोटल, ये है आपके पास 20 से सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 20
यू विल गेट 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आप उसको डिवाइड करने वाले हो, सेम यहाँ रहने वाला है, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हाइट जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो फर्स्ट एंड जो थर्ड पार्ट है वो एग्जैक्ट सेम है, बट ईच सेशन के लिए पूछा गया है तो आप उनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस विल बी 20 प्लस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर मेंशन कर देना यहाँ पे, इंटू हाइट, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपने इसको डिवाइड किया मिलेगा 2 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 28 एंड 48 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सेकेंड का आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा 16 प्लस 24 विच इज 40 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट किया, सो आंसर इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, थर्ड जो वो एग्जैक्ट सेम है आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सो दिस विल बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ जो है वो एग्जैक्ट सेम है आपका अकॉर्डिंग टू द सेकंड, सो आंसर इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, so we have done your last question. We will do your next exercise in your next video. See you.